बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना जब कोई राइटर के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए दिया जाता है कि ये राइटर के बारे में हम लोग को लिखना है, तो बॉर्न डायड याद हो जाता है, उनका बॉर्न कहाँ हुआ था, उन्होंने कैसे कैसे काम किए थे, उन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये आसान होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये किस एज से बिलोंग करते हैं, कौन से एज में ये आते हैं, विक्टोरियन में आते हैं, रोमांटिक में आते हैं। तो ये जानना इम्पॉसिबल नहीं बल्कि पॉसिबल है, प्लस में ईजी भी है। वो तब ईजी होगा जब आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे। तो टुडे आई एम गोना बी टेलिंग यू टाइम ड्यूरेशन ऑफ सम एजेस। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ओल्ड इंग्लिश की। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो है आपका 449 से 1066 एडी, मतलब 449 से 1086 के एएसपी को हम लोग बोलते हैं, पीरियड को बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1150 टू 1500 एडी। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में आते हैं 1500 टू टिल नाउ, मतलब 1500 लेकर 1500 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है ये मॉडर्न इंग्लिश, और अभी तक जो चल रहा है इसमें जैसे 2022, तो ये आपका मॉडर्न इंग्लिश में आ जाता है। लेकिन इसमें डिवाइडेड है, जैसे 1500 से 1600 को हम लोग द रेनेसेंस के भी नाम से जानते हैं, मतलब वो मॉडर्न में आते हैं लेकिन इसका एक पार्टिकुलर नेम भी दे दिया गया है, तो द रेनेसेंस। नेक्स्ट है आपका न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल जो आता है वो आता है आपका 1600 टू 1785, मतलब 1600 से लेकर के 1785 तक के ईस्वी को हम लोग बोलते हैं न्यू क्लासिकल। जैसे आप राइटर को पढ़े होंगे, बोलेंगे क्या ही बिलोंग्स टू न्यू क्लासिकल एज, पीरियड, ईरा, तीनों सेम होते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट है आपका द रोमांटिक। रोमांटिक जो बिलोंग करता है वो करता है 1785 टू 1835। नेक्स्ट है आपका विक्टोरियन। विक्टोरियन रोल प्ले करता है 1835 टू 1901। नेक्स्ट है द एडवार्डियन, जो कि आपका टाइम ड्यूरेशन है उसका 1901 टू 1914। ये आपको जब याद होगी, जब आप एक बार इसको याद कर लेंगे तो राइटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे कि ये राइटर इस एरा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जॉर्जियन। ये बिलोंग करते हैं 1910 टू 1936। नेक्स्ट है एलिजाबेथन ईरा, जो कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं इस ईरा से। तो लेट 16th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी, इट मीन्स कि आपका लेट 16th मतलब 16th सेंचुरी का हाफ सेंचुरी से बात की है, क्योंकि इनका बॉर्न हुआ था 1672, इसलिए ये लेट 16th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी के बीच में आते हैं। अगर वाकई पीरियड के बारे में बताऊँ तो मैं बता दूं आपको 1558 टू 1603 में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है लास्ट है पुरिटन एज, जो कि आपका टाइम ड्यूरेशन है इसका 1620 टू 1750। है ना इजी बात, ये बिल्कुल आसान है, बस आप इसको याद कर लीजिए और चुटकियों में आप आंसर बता सकते हैं कि कौन से राइटर कौन से ईरा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ही हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं कि ये वाले राइटर ये वाले से बिलोंग करते हैं। जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है जॉन डन वाज बिलोंग्स टू विच ईरा, विलियम शेक्सपियर वाज बिलोंग्स टू विच ईरा, और विच एज, विच पीरियड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो मैंने ट्रिक बता दिया, आप बस इसको याद कर लीजिए और सॉल्व हो जाएगी आपकी सारी प्रॉब्लम। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।